नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 1 मई 2020 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं प्रस्तुत हूं। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो खबर है, अलविदा हंसते हंसते दुनिया को रुला गए ऋषि कपूर। दशकों तक फिल्म प्रेमियों को मनोरंजन करने वाले सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। पिछले 2 साल से ल्यूकेमिया कैंसर से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया। ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर का पता चला और अमेरिका में करीब 1 साल तक कैंसर का इलाज के बाद वे पिछले साल सितंबर में देश लौटे थे। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार मुंबई के मारीन लाइन्स में किया गया। 3 महीने पहले ऋषि की बहन रितु नंदा का भी कैंसर से निधन हो गया था। कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी की हस्ती ऋषि के परिवार में पत्नी नीतू कपूर, बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर है। ऋषि के निधन के वक्त रिद्धिमा दिल्ली में ही थे। उन्हें सड़क मार्ग से मुंबई जाने की इजाज़त दी गई। नेक्स्ट खबर पे हम प्रकाश डालते हैं। 1700 फर्जी शिक्षकों से रिकवरी हो सकेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की B.Ed की फर्जी डिग्री मामले में राज्य सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने लोगों को कोई राहत नहीं दी है और सरकार के फैसले को सही बताया है। अंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 1700 शिक्षकों को विभाग बर्खास्त कर चुका है। बर्खास्तगी के बाद ये शिक्षक उच्च न्यायालय चले गए थे और इस पर स्थगन आदेश ले आए थे। इससे विभाग को खासा नुकसान हो रहा था। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद विभाग केवल इन फर्जी शिक्षकों से निजात ही नहीं पालेगा बल्कि रिकवरी भी कर सकेगा। अक्टूबर 2017 में विभाग ने सभी जिलों को CD भेजते हुए इन्हें बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। B.Ed की 4570 डिग्री फर्जी मिली थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 2005 में B.Ed की 4570 अभ्यर्थी को डिग्री फर्जी पाई गई थी। विशेष अनुसंधान दल SIT ने अपनी जांच में पाया था कि विश्वविद्यालय के टेबुलेशन चार्ट में 3517 विद्यार्थी ज़्यादा थे। टेबुलेशन चार्ट में 12,472 छात्रों का परिणाम था, जबकि प्रवेश 8,030 विद्यार्थियों ने लिया था। इसी तरह 1,053 छात्रों की अंक तालिका से छेड़छाड़ की गई थी। कार्रवाई, सिद्धार्थनगर के BSA को हटाया गया। विभागीय समीक्षा के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया। बस्ती के AD बेसिक को कार्यभार दिया गया। सिद्धार्थनगर के BSA को हटा दिया गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के निर्देश पर बस्ती के AD बेसिक को कार्यभार दे दिया गया है। इस संबंध में आदेश शुक्रवार को जारी किया जाएगा। गुरुवार को डॉक्टर द्विवेदी सभी BSc के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर द्विवेदी के गृह जनपद सिद्धार्थनगर के BSA अपने जिले के स्कूलों की जानकारी नहीं दे पाए। वहीं ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित स्कूलों की सूची पर भी बेसिक शिक्षा मंत्री नाराज दिखे। ऑनलाइन कक्षाएं चलाने में BSA दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी BSA को उन्होंने चेताया था कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। परीक्षा का समय घटाकर 2 घंटे किया जाए UGC। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने नए सत्र के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे परीक्षा का समय कम करने को कहा गया है। UGC ने कहा है कि 3 घंटे की बजाय परीक्षा 2 घंटे की कराई जाए। इससे एक दिन में 3 पालियों में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। प्राविधिक विश्वविद्यालय ने गाइडलाइन की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की है। उधर SICTI की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। AQTO के अधिकारियों के मुताबिक UGC ने परीक्षा का समय कम करने के निर्देश इसलिए दिए हैं कि छात्रों की परीक्षाएं जल्दी समाप्त हो जाएं, उनका रिजल्ट भी समय से घोषित हो जाए। खासकर अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जल्दी कराने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के अनुसार 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का करने की बात कही गई है। इससे एक दिन में 3 पालियों में परीक्षा कराई जा सकेगी। विश्वविद्यालय को 20 दिन का परीक्षा का कार्यक्रम बनाने की जगह 10 दिन में कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार इससे परीक्षा जल्दी समाप्त होगी और रिजल्ट भी समय से घोषित किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। AQTO 3 मई के बाद अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी में है। परीक्षा के समय छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश है। छात्रों को मास्क पहनने के लिए कहा जा सकता है। AQTO
कि परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार बताते हैं कि परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है। राजस्व कर्मियों को प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश निकाय के केंद्र के राजस्व एसोसिएशन ने कोरोना महामारी के दौरान राजस्व कर्मचारियों की प्रताड़ना की जाने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत मिश्र ने कहा है कि संगठन इसका विरोध करेगा। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अगर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो उसका आंदोलन का ही आखिरी रास्ता। उन्होंने बताया कि बरेली में कार्य राजस्व निरीक्षक रोहित सैनी, जो कि बीमारी के कारण लखनऊ लॉकडाउन के पूर्व इलाज कराने के लिए एक विभाग में मेडिकल प्रार्थना पत्र देकर आए थे। लॉकडाउन के बाद वो जब पुनः विभाग में ज्वाइन करने गए तो उन्हें यह कहकर ज्वाइन करने से मना किया गया कि वह लखनऊ से आए हैं। उन्होंने जो है कही कि कोरोना न गया हो। संगठन ने पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी शारीरिक जांच कराकर उनको रखा जा सकता है, लेकिन उनकी सैलरी को भी रोका गया। इसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों में नाराजगी है। जितनी गाड़ी चलेगी उतना बीमा प्रीमियम। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को देखते हुए बीमा कंपनियों ने नया प्लान तैयार किया है। अब गाड़ी की ड्राइविंग के आधार पर प्रीमियम तय होगा। इससे कम गाड़ी चलाने वाले ग्राहकों का बीमा सस्ता हो जाएगा। एक निजी कंपनी ने ड्राइविंग के आधार पर प्रीमियम का प्लान पेश कर दिया है। सरकारी क्षेत्र की न्यू इंडियन इंश्योरेंस सहित 3 अन्य कंपनियां भी जल्द इस प्लान को पेश करने की तैयारी में हैं। सड़कों पर गाड़ियों की भागदौड़ कम से कम 30% घटने का अनुमान है। जो है तो इससे जो है जो गाड़ी जो कम चलाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उन्हें जो है बीमा प्रीमियम कम देना होगा। उत्तर पुस्तिका की जांच 5 मई से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो है जानकारी दी है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मई से कराने की तैयारी है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी 3 मई के बाद 15 दिनों का वक्त देकर शुरू कराई जाएंगी। वहीं शुक्रवार से माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल पर सुबह व शाम को कक्षाएं लगेंगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 3 मई लॉकडाउन खत्म हो रहा है। इसके बाद हम विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 15 दिन का वक्त विद्यार्थियों को देते हुए परीक्षाएं करवाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल से कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अमेरिका के 35 राज्य पाबंदी हटाने को तैयार। अमेरिका के जो 35 राज्य हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आने वाले दिनों में बेहतर होने का आश्वासन देने के बाद अमेरिका के 50 में से 35 राज्यों ने कामकाज दोबारा शुरू करने की औपचारिक योजना जो है जारी कर दी है। देश में कोरोना वायरस के कारण कई तरह से प्रतिबंध लगे हैं। अमेरिका में वायरस से संक्रमित होने के बाद पिछले 2 महीने में 61,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि 35 राज्यों ने दोबारा कामकाज शुरू करने के लिए औपचारिक योजनाएं जारी कर दी है। इनमें से कई प्रशासन में जो है यहाँ हमारी टीमों से परामर्श भी कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 33,000 पार। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 10,000 पार। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 67 लोगों की मौत हो गई है तथा 1823 नए मामले आए हैं, जबकि इस अवधि में 575 लोग और स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना रोगियों की संख्या 33,610 और मरने वालों की संख्या 1,075 पहुँच गई है। वहीं 24,162 लोगों का देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 8,373 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।